हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स में। एक थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक करेंगे जीएच के बारे में, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, और तीसरा हम करेंगे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम थायरॉक्सिन के बारे में करते हैं। देखो जो फंक्शन होता है हार्मोन्स का एनिमल्स के अंदर, दैट इज डिफर फ्रॉम द प्लांट हार्मोन्स, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स में जो हार्मोन्स का फंक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और एनिमल्स में जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल अलग जो वो होता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट के अंदर तो क्या हो सकता है कि जो लीव्स होते हैं वो हर एक पार्ट के ऊपर, प्लांट का जो पार्ट होता है ना उसके हर एक पार्ट के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो फिंगर हैं वो पूरी होल बॉडी के ऊपर जो है वो ग्रो कर जाए, है ना। उसके एक पर्टिकुलर साइज जो वो होती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है दैट इज रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो हमारा ये नेक होती है, हमारे गर्दन में ये थायराइड ग्लैंड जो वो होता है। जैसे ये हमारा उभरा हुआ एरिया होता है ना, ये वाला, जहाँ पे इसको अगर हम मारते हैं तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड जो वो होता है, और ये थायराइड ग्लैंड जो वो थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो वो करता है ना। जैसे आपको पता है कि हम जैसे एडवाइस करते हैं, आपने बड़ी बार सुना होगा कि इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक आयोडीन आयोडीन सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो हमें लेना चाहिए। आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसकी हमें सलाह जो है वो दी जाती है, क्योंकि आयोडीन जो होता है नमक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन की सहायता से ही क्या होता है कि जो थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो वो करता है। बिना आयोडीन से थायराइड जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो होती है वो बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का काम होता है, मेटाबॉलिज्म का जो काम होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन ही करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन, है ना, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं उसको, है ना। हाइपोथायराइडिज्म में फिर थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो है वो कम होने लग जाती है बॉडी के अंदर, और इन चीज़ों की मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी, हम खाएंगे लेकिन हमें ये प्रॉपर्ली इनकी मेटाबॉलिज्म जो वो नहीं हो पाएगी, और बॉडी के अंदर जो है ये इकट्ठे होते जाएंगे, और जिसके कारण हमारा वेट जो है वो गेन होता जाएगा। यहाँ पे हमारा जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाता है ना। ये सिम्टम हो जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जैसे बोलते हैं ना थायराइड की प्रॉब्लम है ना, बोलते हैं ना आजकल लेडीज़ को जैसे ज़्यादा हो, लेडीज़ में ये ज़्यादा हो जाती है थायराइड की प्रॉब्लम। तो इस केस में दो कंडीशन जो वो होती हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म है और एक हाइपर थायराइडिज्म है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपर मीन्स सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, हाइपो मीन्स कम, और हाइपर में जो सिक्रीशन होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की वो ज़्यादा होने लग जाती है। और ज़्यादा जब सिक्रीशन होती है तो ये सिक्रीशन इन चीज़ों के ऊपर जो वो एक्ट करती है। फैट्स की फास्ट मेटाबॉलिज्म कर देगी, कार्बोहाइड्रेट की फास्ट कर देगी, प्रोटीन की फास्ट कर देगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट जो है वो हमारा ज़्यादा नहीं होगा, लूज हो जाएगा ना। वेट कंटिन्यू जो है वो लूज होता जाएगा, है ना। जैसे हम ये डाइट लेंगे कंटिन्यू, ये मेटाबॉलिज्म इसकी फास्ट हो जाएगी और वेट लूज होने लग जाता है। ये सिम्टम हो जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। और इसके अलावा इसका सिम्टम हो जाता है जैसे हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ना, हार्ट बीट भी इरेगुलर जो वो हो जाती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस हमें बढ़ जाता है ना।
ये सिम्टम जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के हो जाते हैं। तो ये थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ना जो प्रॉपर ग्रोथ होगी हमारी बॉडी की वो इस हार्मोन की वजह से ही होती है। देखो ना, जैसे यहाँ पे मैं एक आपको अलग से एग्जांपल बताऊँ फ्रॉग के केस में। फ्रॉग का टेडपोल आपने देखा है ना। तो टेडपोल जो है वो पानी में होता है, वाटर में होता है ये, और ऐसा होता है कि अगर उसको उस वाटर में आयोडीन नहीं मिलती है ना, अगर उस वाटर में उसको आयोडीन नहीं मिलेगी तो वो उसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा नहीं होगा। और थायरॉक्सिन अगर हार्मोन नहीं पैदा होता है तो वो टेडपोल कभी भी अडल्ट नहीं बन सकता है, वो अडल्ट नहीं बनेगा। यानी कि टेडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग जो वो नहीं बन पाता है अगर उसको आयोडीन यहाँ पे नहीं मिलती है, आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो फॉर्मेशन होती है और इसका जो रोल है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट जो वो होता है। तो इसकी सेकंड बात ये भी है कि इसकी जो सिक्रीशन है बॉडी के अंदर वो भी सही ही होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी जो होनी चाहिए, ना तो वो ज़्यादा होनी चाहिए ना तो वो कम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही केस में ये डिसीज जो वो कॉज कर देता है। उसके बाद जीएच के बारे में करेंगे। जो जीएच है हमारा, जिसको हमने बोला ग्रोथ हार्मोन, है ना। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं बड़े टॉल होते हैं, है ना, और कई जो होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, बौने भी रह जाते हैं, कहीं छोटे हाइट के भी रह जाते हैं लोग, है ना। तो जो टॉल लोग हो जाते हैं उनके अंदर जीएच हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है ना। और जीएच हार्मोन आपको पता है ये रिलीज होता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन में जो है वो होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है। अगर ये सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो इंसान ज़्यादा टॉल हो जाता है, और अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो जो इंसान होता है वो ड्राफ्ट रह जाता है ना, जिसको हम ड्राफिज्म भी बोलते हैं, बौनापन जिसको बोलते हैं। अगर जीएच हार्मोन सही रिलीज नहीं होता है तो इंसान थोड़ा सा हाइट में कम जो है वो रह जाता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में था। और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये आपने पहले भी नाम इसका सुना है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टर, है ना। मेल कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन बॉयज, यानी कि मेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल में, वहाँ से ये रिलीज होता है और ये मेल कैरेक्टर के लिए जो वो रिस्पॉन्सिबल जो वो होता है ना। और जैसे दूसरा है एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फीमेल वाले कैरेक्टर होंगे वो एस्ट्रोजन से जो वो होते हैं, और ये किस में होंगे, गर्ल्स में, यानी कि फीमेल में होते हैं, ये फीमेल में होते हैं। आपने देखा होगा कि 10 से 12 साल के बाद जो है वो बच्चों में जो क्या हो जाता है, उनके कैरेक्टर जो है वो कुछ चेंज होने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके जो गुण होता है, उनकी जो बॉडी का डिज़ाइन होता है, बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है, वो धीरे धीरे जो वो चेंज जो वो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से नए कैरेक्टर्स जो वो डेवलप होने लग जाते हैं और बच्चे जो हैं वो फिर अडल्ट जो वो दिखने लग जाते हैं आपको। तो ये आपका थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।